गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, 2025 में इंग्लिश का टीचर हमें बनना ही बनना है और मैं रोज़ पर डे एक वीडियो बनाता हूं आपके लिए और मैं बताता हूं कि किस तरह से आपको पढ़ना है। आपको जैसा कि मैंने बताया है, ग्रामर, लिटरेचर और साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में और टीचिंग मेथड सेकंड ग्रेड में, इनको साथ लेकर के चलना है। ग्रामर पढ़ने की एक स्ट्रेटजी होती है, प्रैक्टिस प्लस रूल्स और प्रैक्टिस, ये तीनों आप कीजिए। और ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन है उसे पूरे डिटेल में पढ़िए। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ग्रामर की जो तैयारी है वो उस लेवल से कीजिए कि आपका कोई प्रश्न ना छूटे। ओल्ड जो पेपर्स हैं, चाहे वो टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, सीटेट के हों, चाहे और किसी के भी हों, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फर्स्ट, उनके सबके पेपर आप कलेक्ट कर लीजिए और उनको सोल्व कीजिए। देखो, मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं। हमारे यहाँ पे दिस और देट से लेके प्रश्न किए जाते हैं। देखो बालको, दिस का मतलब यह, दिस यह और देट वह के अर्थ में आता है। और इन दोनों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है जो सिंगुलर होती है। तो जाहिर सी बात है, जब नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी किसमें आएगी? सिंगुलर में आएगी। और प्यारे बालकों, अगर दिस व दैट के बाद, ध्यान दीजिएगा सब बालक, दिस व दैट के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आ जाती है डायरेक्ट, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और यदि इनके बाद में कोई वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, दिस यह, देट वह, इनका जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए नहीं होता है। कई बालक जो है वो दिस इज वाटर लिखते हैं, जो कि गलत है। अनकाउंटेबल वाटर आता है, दिस व देट का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए नहीं होता है। दिस व देट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में होता है। अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आती है डायरेक्ट, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, और यदि वर्ब आती है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है। और दिस का प्रयोग जो वस्तु हमारे सामने, जो वस्तु कहते समय हमारे सामने हो उनके लिए दिस, और देट जो कहते समय सामने न हो, जो कहते समय सामने न हो, उसके लिए हम देट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, यह मेरा घर है। अब यहां पे दिस के बाद वर्ब आ रही है, तो दिस यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। और मैं कहूं दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है, यानी वो आपके सामने नहीं है, तो यहां पे दैट के बाद वर्ब आ रही है, तो दैट यहां पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को यूं लिखूं, दिस होम इज माइन, यह घर मेरा है, तो दिस के बाद में तुरंत नाउन आने पर ये एडजेक्टिव बन जाता है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है। और दैट क्या, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, दैट होम इज माइन, वह घर मेरा है, तो यहां भी नाउन आ गई, तो यहां पर भी ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस व दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में होता है। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर के होता है, जो सामने है उसके लिए दिस होता है, और जो सामने नहीं है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा आप, दिस के बाद ही दैट लिखा जाता है, दिस के बाद दैट आता है, ये ध्यान रखिएगा। दैट के बाद दिस कभी नहीं आता, दैट के बाद दिस नहीं आता है। जब आप दिस व दैट को एक क्रम में लिखते हो तो दिस के बाद दैट लिखा जाता है। जैसे कि मैं कहूं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है, दैट वाज बिल्ट इन 1957, जिसको 1957 में बनाया गया, तो दिस के बाद देट का यूज हो रहा है। देट के बाद दिस नहीं आता है, दिस के बाद देट आता है। तो आप इस तरह से बारीकी से पढ़िए। आपका जो सब्जेक्ट्स है उसमें प्रोनाउन को आप डिटेल में पढ़िएगा। 12 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, और वही प्रोनाउन आपके एडजेक्टिव में भी काम में आते हैं कि किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, आप डिटेल में पढ़िएगा। मैं बार बार कहता हूं
जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर को अगर उन्होंने पूरी तरह निचोड़ लिया तो ये ध्यान रखिएगा, जो एडवांस ग्रामर आप पढ़ने जाओगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जॉइनिंग सेंटेंस है, कंजक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजल वर्ब वगैरह है, आप उसे डिटेल में पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपने बेसिक को आपने ढंग से नहीं पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह को, इनको, तो आप ये ध्यान रखिएगा क्लोज और फ्रेज वाले क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो उस 1 नंबर पे होता है वो 1 नंबर आपके कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए डिटेल में पढ़े, ध्यान से पढ़े, ऑथेंटिक किताबों से पढ़े और कीप द प्रैक्टिस कंटिन्यू। प्यारे छात्रों हो, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन, हमारे रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा और गौशाला पे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और रीड के इंग्लिश के ग्रामर के बैच हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और कई सारे ग्रामरों से मैं बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस कराता हूं, 4-5 घंटे प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे उनमें गलती होने की संभावना नहीं रहती है। मैं खुद उन्हें लिटरेचर और ग्रामर के बारे में स्टडी करवाता हूं। आइए और ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सारन इंग्लिश एकेडमी और अंग्रेजी टीचर बनने का सपना पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।